सो फार हम लोगों ने फेमा का इंट्रोडक्शन देख लिया। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है ये समझ लिया। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है ये भी समझ लिया। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है ये भी समझ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आता है आपका एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक आता है आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ इसको थोड़ा समझो। ट्रांजैक्शंस अंडर फेमा, फेमा के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको मैं दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकता हूँ। एक को मैं कह सकता हूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक को मैं कह सकता हूँ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को मैं CAT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को मैं CUAT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन आपको फेमा के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई में मिलेगी। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर जे में मिलेगी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो आपको सेक्शन 6 में मिलेंगे और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस हैं वो आपको सेक्शन नंबर 5 में मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस लेक्चर में आपको सारी बातें समझ आती जाएंगी। अभी केवल सुनो। तो अभी तक आपने केवल इस बात को ध्यान में रखना है, सेक्शंस याद कर लो इसके, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई में गिवन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे में गिवन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको सेक्शन 6 में मिलेंगे और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको सेक्शन नंबर 5 में मिलेंगे। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स देखो। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं और इन्होंने अमेरिका के अंदर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या ये एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात को हम समझें तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए हमें डेफिनेशन कहाँ पर गिवन है, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई में। अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई को देखूं तो इसने एक्सप्लेन किया, कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पहले इतनी सी बात को हम समझते हैं। कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का जो PRI है ना, PRI की आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी को अल्टर करता है। मेरे पीछे पीछे बोलना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी को अल्टर करता है, ऐसी ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन USA के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या PRI हैं? यस। तो देखो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया जब एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्टरेशन होता है इसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। PRI की आउटसाइड इंडिया, क्या USA आउटसाइड इंडिया है? बिल्कुल है। PRI की आउटसाइड इंडिया जब एसेट्स या लाइबिलिटी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट या लाइबिलिटी में, तो एसेट तो कवर है, में अल्टरेशन होता है। अल्टरेशन का मतलब होता है सेल या परचेस। तो परचेस होना क्या अल्टरेशन है? बिल्कुल है। अमिताभ बच्चन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया खरीद रहे हैं, क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? अगर डेफिनेशन को देखें सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई के मुताबिक, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, अगर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कोई एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्टरेशन करता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अमिताभ बच्चन PRI हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक एसेट है, दूसरी कंडीशन ही फुलफिल हो रही है। और ये एसेट में अल्टरेशन हो रहा है यानी कि परचेस कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया। तो यस, अमिताभ बच्चन जो ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया खरीद रहे हैं ये हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कह सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर ई। एक और एग्जांपल देखो,
मिस्टर अमिताभ बच्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन यूएसए बेचते हैं। अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। अच्छा, फिर वही कंडीशन, पीआरआई आउटसाइड इंडिया जब एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्टरेशन करता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या मिस्टर अमिताभ बच्चन एक पीआरआई हैं? बिल्कुल हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या एसेट है? बिल्कुल है। यूएसए क्या आउटसाइड इंडिया है? बिल्कुल आउटसाइड इंडिया है। सेल करना क्या अल्टरेशन है? अल्टरेशन का मतलब सेल या परचेस। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो जब मैं प्रॉपर्टी को परचेस करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है, और जब मैं बेच रहा हूं तो घटेगी। तो क्या मेरी एसेट यहां पर कम हो गई? बिल्कुल। तो एसेट में कमी आ जाना ये भी अल्टरेशन है, एसेट का बढ़ जाना ये भी अल्टरेशन है। लाइबिलिटी में कमी आ जाना ये भी अल्टरेशन है, लाइबिलिटी का बढ़ जाना ये भी अल्टरेशन है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई। मिस्टर अभिषेक एक पीआरआई हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभिषेक बच्चन जी माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन जो कि एक अमेरिका की कंपनी है उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या इसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नाम दें? देखो कंडीशंस हमने क्या बोला था, अगर एक पीआरआई आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्टरेशन करता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। मिस्टर अभिषेक क्या पीआरआई हैं? बिल्कुल हैं। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन क्या आउटसाइड इंडिया है? बिल्कुल है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट क्या एसेट है? बिल्कुल है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर्स परचेस कर रहे हो, शेयर्स बढ़ रहे हैं यानी कि एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ना यानी कि अल्टरेशन होना, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। ठीक है, क्यों कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं? क्योंकि अभिषेक बच्चन एक पीआरआई हैं। एसेट शेयर्स खरीदना एसेट को खरीदने के बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है और एसेट को खरीदना एक अल्टरेशन है। ठीक, तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ऑलराइट, नाउ मिसेस जया बच्चन जी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से, मान लो बिल गेट्स को लोन दे रही हैं। ध्यान से सुनो मेरे एग्जांपल। मिसेस जया बच्चन जी एक पीआरआई हैं। एक पीआरआई लोन दे रहा है पीआरओआई को। मैंने पहले ही बोला था पिछली क्लास में कि फेमा आपका तभी अट्रैक्ट होगा जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो यहां पर पीआरओआई है, यहां पर पीआरआई है। जया बच्चन जी लोन दे रही हैं पीआरओआई को। मैंने क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो एसेट्स या लाइबिलिटीज में अल्टरेशन कर देती हैं आउटसाइड इंडिया। क्या पीआरओआई आउटसाइड इंडिया है? बिल्कुल है। क्या लोन, अच्छा जया बच्चन जी लोन दे रही हैं, ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल। क्या लोन देना एसेट है या लाइबिलिटी है? लोन को मैं दे रहा हूं, लोन देना एक एसेट है। किसके लिए है एसेट? जया बच्चन जी के लिए एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब हर एक वो चीज जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। जया बच्चन जी ने लोन दिया है तो लोन जया बच्चन जी को वापस मिलेगा कुछ समय के बाद, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लोन देना, सुन लो ध्यान से, लोन देना, लेने की बात नहीं कर रहा, लोन देना जया बच्चन जी के लिए एसेट है। तो जया बच्चन जी एक पीआरआई हैं, पीआरओआई को ये लोन दे रही हैं। लोन देना जया बच्चन जी के लिए एसेट है, यानी कि आउटसाइड इंडिया एसेट में अल्टरेशन हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे जया बच्चन जी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन की गई है ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इनकी एसेट आउटसाइड इंडिया उसमें अल्टरेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? यस। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। जया बच्चन जी लोन ले रही हैं पीआरओआई से। ऊपर वाले एग्जाम्पल का मैंने रिवर्स कर दिया। लोन देना एसेट है तो लोन लेना लाइबिलिटी है ना। जया बच्चन जी को कुछ समय के बाद ये लोन का अमाउंट वापस करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो लोन की रिपेमेंट करना एक लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कहाँ एराइज हो गई? आउटसाइड इंडिया, क्योंकि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से हमने लोन लिया है तो आपकी आउटसाइड इंडिया लाइबिलिटी अराइज हो गई। और यहां पर देखो क्या लिखा है, अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया अपनी एसेट या लाइबिलिटी में अल्टरेशन कर देता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जया बच्चन जी जो लोन ले रही हैं पीआरओआई से, तो इस लोन को भी हम लोग क्या नाम देंगे? सोच करके बताओ। इस लोन को भी हम लोग क्या बोलेंगे?
इस लोन को भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जया बच्चन जी पीआरआई हैं, लोन एक लाइबिलिटी है, पीआरओआई आउटसाइड इंडिया है, और लोन को लेना हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है घटना या बढ़ना, चेंज होना, अल्ट्रेशन है। अब चाहे वो एसेट में अल्ट्रेशन हो या लाइबिलिटी में हो, अल्ट्रेशन तो अल्ट्रेशन है। अब ध्यान से सुनना, सरकार ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को ज्यादा रेगुलेट किया है। इस बात को माइंड में बिल्कुल एकदम रख लो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को सरकार ने ज्यादा रेगुलेट किया है। क्यों किया है यह भी मैं बताऊंगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को सरकार ने कम रेगुलेट किया है। ऑलराइट, तो अगर कोई आपसे अभी तक पूछे कि भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो आप बोलना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन कर देता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे मान लो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक एसेट परचेस कर ली। तो बिल गेट्स कौन है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी को परचेस करता है, यानी कि एसेट्स या लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन करता है, तो क्या उसको भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे? यस, देखो लिख रखा है एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो दोनों ही बातें यहां पर लगती हैं। अगर अमिताभ बच्चन जी आउटसाइड इंडिया कोई एसेट को खरीदते हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, और कोई, इसको मैं एक लाइन में अगर बोलूं, पीआरआई आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन करता है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और पीआरओआई इंडिया के अंदर कोई एसेट और लाइबिलिटी में अल्टरेशन करता है, तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ एग्जाम में वो पूछ सकता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी में अल्टरेशन हो रहा है, क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल कर सकती है? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने गारंटी दे दी। किसको गारंटी दे दी? मान लो अमेरिका का कोई बैंक है, यूएसए का कोई बैंक है, यूएसए के बैंक से मैंने, ठीक है, मान लो मैं बी हूं, मैंने क्या किया, मैंने यूएसए के बैंक से लोन लिया, और गारंटी किसने दी? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने। तो देखो, मैंने लोन लिया है यूएसए के बैंक से, गारंटी कौन दे रहा है यूएसए के बैंक को? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। क्या मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है? नहीं, लाइबिलिटी तो तब अराइज होगी जब मैं डिफॉल्ट कर दूंगा यूएसए के बैंक का लोन का, यूएसए के बैंक की, क्या बोल रहा हूं मैं, यूएसए का जो बैंक है उसने जो लोन मुझे दिया है उसकी रिपेमेंट में अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, तब जाकर के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की लाइबिलिटी अराइज होगी। यानी कि इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल कर जाएगी? तो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने एक लाइबिलिटी दे रखी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो यस, आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी क्या मान ली जाएगी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक और बार मैं बताता हूं, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने मेरे बिहाफ में यूएसए के बैंक को गारंटी दी है कि अगर ये डिफॉल्ट कर देगा तो मैं आपकी पेमेंट करूंगा, मैं आपकी पेमेंट करूंगा। ये नौबत मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के सामने कब आएगी? जब मैं डिफॉल्ट करूंगा ना। अगर मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा तो वो लाइबिलिटी कभी आएगी नहीं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के सामने, और यदि मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो वो लाइबिलिटी आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसे लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है। यहां पर इवेंट क्या है? अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी को देना, यह भी एक तरीके से मिस्टर अमिताभ बच्चन यानी कि पीआरआई की आउटसाइड इंडिया लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन कर रहा है? तो यानी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी एक पीआरआई हैं, आउटसाइड इंडिया उनकी लाइबिलिटी में अल्ट्रेशन हो रहा है, तो यस, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी क्या मान ली जाएगी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एक और बार हम इसको फाइनल पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर
एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है और जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसको कम रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं। मान लो मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्यों है ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? मिस्टर मुकेश अंबानी जी पीआरआई हैं, इन्वेस्टमेंट करने पर उनकी एसेट बढ़ेगी, यानी कि एसेट में अल्टरेशन होगा। आउटसाइड इंडिया वो कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको तब से बता दिया। तो यस, ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब जरा सोच करके बताओ, मैंने यहां पे लिखा है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को सरकार स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है, यानी कि सरकार ऐसे नियम कानून बनाएगी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल रहेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा अप्रूवल से लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी गवर्नमेंट से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मान लो मिस्टर मुकेश अंबानी जी सोचते हैं कि यार इंडिया के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता था मैं कर चुका हूं, अब मैं आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। सोचो, अगर मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो एक ही बारी में कितना सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? जब वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आरबीआई को बोलेंगे कि मुझे आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना है, ये लो इतने रुपए, मुझे इसके बदले डॉलर्स दो, मैं डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी हिंदुस्तान के लोगों के लिए वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेंगे, इंडिया की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये दो रीजन है जिसके कारण हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि हमसे भैया पूछना पड़ेगा तुम्हें। अब रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से हो सकते हैं? या तो हम कंप्लीटली प्रोहिबिशन लगा देंगे कि ये ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं सकते, या हम कुछ कंडीशंस लगा देंगे कि आप ये ट्रांजैक्शन कर तो पाओगे लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस के फुलफिल होने पर आपको ये ट्रांजैक्शन करनी दी जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? तो अभी तक आपको समझ आ चुका है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को सरकार ज्यादा रेगुलेट क्यों करता है। सवाल यह उठता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। मैंने बोला था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे में मिलेगा। तो अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर जे के पास जाऊं और देखूं, कहता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो अगर आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन समझ आ चुकी है, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, डोंट वरी। एग्जांपल देख लो। मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया एक्सपेंसेस करना चाहते हैं। क्या एक्सपेंसेस करने को मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलूंगा? सोच करके बोलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता था? जो आउटसाइड इंडिया आपकी एसेट या लाइबिलिटीज में अल्टरेशन करता है, या पीआरओआई की इन इंडिया एसेट्स या लाइबिलिटी में अल्टरेशन करता है। मुकेश अंबानी जी पीआरआई हैं, चलो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। आउटसाइड इंडिया दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि आपकी एसेट या लाइबिलिटी में अल्टरेशन होना चाहिए। अच्छा, एक्सपेंसेस करना क्या आपकी एसेट जनरेट करता है? द आंसर इज नो। एक्सपेंसेस करना क्या आपकी लाइबिलिटी जनरेट करता है? द आंसर इज नो। तो एक्सपेंसेस तो भैया एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को सरकार लेस रेगुलेट करती है, कम रेगुलेट करती है। रीजन क्यों? कोई भी समझदार व्यक्ति एक्सपेंसेस बिना वजह नहीं करता। मुकेश अंबानी जी आउटसाइड इंडिया एक्सपेंस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उन्हें घूमने के लिए जाना है। अब भैया घूमने के लिए जाना है, वहां से वो कुछ खरीद करके लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस व्यक्ति जब करता है तो वो सोच समझ करके करता है, वो आंखें बंद करके एक्सपेंसेस नहीं करता। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि अगर आप एक्सपेंसेस करते हो तो उसको हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोला,
उसको हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला, और उसको हम लेस रेगुलेट करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आपसे नहीं पूछेंगे। अगर आप एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नियम कानून है वो फॉलो कर लो, उतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको बहुत कड़े नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट जाए, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो, यहाँ का फॉरेक्स कम हो। और एक्सपेंसेस यानी कि एक तरह का करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जैसे एक्सपेंसेस है, और कोई भी समझदार व्यक्ति खर्चे इतने ज़्यादा नहीं करता, इसलिए हमने वो इसलिए हमने उस चीज़ को कम रेगुलेट रखा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यूएसए से इंपोर्ट करती है प्लांट और मशीनरी।